Assalamualaikum my YouTube family, welcome to my channel Jia Saad Vlogs. Hope you are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Now start our vlog. अच्छा जी, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ अपनी बेटी की जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो शेयर करूँगी। तो ये पिंक कलर का जो केक है ना, ये हमने ऑर्डर पे बनवाया था और रास्ते में आते हुए ना ये ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर ना मेरी बहन इसको सेट करने की कोशिश कर रही है ताकि जब पिक्स वगैरह ली जाएँ या जब गेस्ट वगैरह आए ना तो उनके सामने ना केक जो है ना वो अच्छा सा लगे। अच्छा, जिस दिन ना ये बर्थडे थी ना तो मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हुई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अभी सफाइयाँ भी करनी हैं, उसके अलावा डेकोर का काम भी था। तो मैंने ना अपने बहन भाई को कॉल की कि वो ना जल्दी से सुबह टाइम में आ जाए क्योंकि सेलिब्रेशन जो है ना हमने रात के टाइम करनी थी। और मैंने ना अपनी होने वाली भाभी की फैमिली को भी इनवाइट किया था, इस वजह से फिर उनका भी वेट था। तो मैं चाह रही थी कि हर चीज़ ना अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। और यहाँ पर ना मेरी अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे लिए केक भिजवाया था। तो रेहान को बहुत ही शौक़ है केक कट करने का, तो हमने ना उसकी बर्थडे से 2-3 दिन पहले उससे ये केक कट करवाया था, यानी इसकी प्री जो है ना हमने वो बर्थडे की थी। तो यहाँ पर ना मैं और मेरी जेठानी हम किचन में लगे हुए थे और यहाँ पर भाभी जो है ना वो बिरयानी बना रही थी, मैंने जो है वो रायता बना दिया। दही भल्ले जो है ना वो हमने घर नहीं बनाए बल्कि हमने बाज़ार से मंगवाए थे। तो यहाँ पर बस इस बॉल के अंदर जो है ना वो हमने दही भल्ले निकालने थे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग किचन में थे तो दूसरी तरफ ना मैंने अपने भाइयों और बहन से बोला कि वो ना डेकोर की तरफ चले जाएं। तो बस यहाँ पर ना ये चाट निकाल के ना तो फिर जाने लगी है डेकोर की तरफ। शुक्र है मेरे बहन भाई जो है ना वो सुबह के टाइम ही आ गए थे और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सारा डेकोर जो है वो इन्होंने किया था, उसके अलावा जो वीडियोज़ वगैरह बनाना और सब चीज़ें जो है ना रेहान को रेडी करना सब कुछ ना इन्होंने किया था। मेरे ख़्याल में ना अगर आपका मेका जो है ना वो आपके ससुराल के पास है तो ये भी ना एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे हमें अपने बहन भाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी जो है कहीं इवेंट्स वगैरह होते हैं तो फिर आप ना अकेले मैनेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना आपको ऐसी गैदरिंग्स में बहन भाइयों का जो साथ है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन मेरे ख़्याल में जो हमारा मेका इतना पास भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही घर के पास हो। आई थिंक कम से कम आधे घंटे का जो डिस्टेंस है ना वो होना चाहिए, क्योंकि अगर पास होगा ना फिर आपका दिल उधर भी अटका रहेगा कि अम्मी का घर साथ ही है, चलो उधर चली जाती हूँ, तो फिर आप ना अपने ससुराल पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर सकते। तो इतना जो है ना मेरे ख्याल में डिस्टेंस होना चाहिए। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, तो आप ना मुझे कमेंट्स में अपनी अपनी राय जो है ना वो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी अपने छोटे भाई को, यानी मुझसे छोटा है लेकिन इनसे बड़ा है। और लास्ट टाइम ना जब रेहान की बर्थडे थी ना तो वो ना सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा था और वो वही सबको बता रहा था कि ये करें ऐसे करें ना। तो मैं बड़ी रिलैक्स थी क्योंकि मैंने सब कुछ ना उसके हैंड ओवर किया हुआ था। तो इस दफ़ा ना वो हमारे साथ नहीं था, हम सारे बहन भाई हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह वो ना आउट ऑफ कंट्री है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट किसी इवेंट में वो ज़रूर हमारे साथ होगा, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। तो आप सब ने कमेंट्स में आमीन लाज़मी बोलना है। अच्छा, यहाँ पर वो लोग डेकोर कर रहे थे तो दूसरी तरफ हमारे जो गेस्ट हैं वो आ गए थे। तो हमने सबसे पहले उन्हें खाना सर्व किया और खाने के फ़ौरन बाद ना मैंने साथ ही चाय जो है वो बना दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर हम लोग सेलिब्रेशन को ही देखते रहे ना कि मतलब सेलिब्रेट करेंगे उसके बाद खाना सर्व करेंगे, तो आपको तो पता है कि गैस का बहुत ही इशू है। और ना गेस्ट हमारे काफ़ी लेट आए थे जिसकी वजह से ना हमने केक ना काफ़ी लेट कट किया था। तो फिर मैंने कहा गैस चली जाएगी तो पहले खाना सर्व करना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाएँ कि खाने वगैरह का जो हमारा काम है ना वो हो गया है। तो पहले ना हमने खाना जो वो सर्व किया, उसके बाद फिर हमने केक जो है वो कट किया था। और ये जो क्लिप्स है ना डिफरेंट एंगल से आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि किसी एक बंदे ने नहीं बनाए। कुछ क्लिप्स मेरी सिस्टर ने बनाए हैं, कुछ मेरे भाई ने बनाए हैं। बस मुझे जो क्लिप्स मिले ना मैंने वो सारे जो है वो सेव किए हुए थे अपना व्लॉग बनाने के लिए। और यहाँ पर रहीन जो है ना मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़ सी लग रही थी। और मैं आपको बताऊँ कि मैं ना इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी बेटी की ना ये फर्स्ट बर्थडे थी। माशाल्लाह से ये ना 4 साल की हो गई है, लेकिन मैंने ना इससे पहले इसकी कोई बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की। ख़ैर ये ना मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पता नहीं आप लोग इससे एग्री करेंगे या फिर आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस एंगल से लेंगे। लेकिन खैर मेरे ख़्याल में हमें ना अकीक़ा जो है ना वो करना सुन्नत है, तो हमें अकीक़ा जो है ना वो पहले करना चाहिए। तो रेहान की दफ़ा ना हमने उसका 1 साल के अंदर अंदर अकीक़ा कर दिया था और उसके बाद ना मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट की थी। तो रेहान की जो है ना मैंने सारी बर्थडे सेलिब्रेट की है, कोई मिस नहीं की।
लेकिन रहीन की दफ़ा ना जो हमारे हालात थे, हमारे माली हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं थे कि हम फ़ौरन से इसका अकीक़ा कर देते, क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि बेटी और बेटे में फ़र्क जो है वो नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अक्सर मैंने देखा है कि बेटे की दफ़ा ना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और ना अकीक़ा किया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन बेटी की दफ़ा ना जो है वो ये सब नहीं किया जाता। तो मैं हर किसी का नहीं कहती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बेटे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो मैं बस हमने ना रियान की दफ़ा माशाल्लाह बहुत बड़ा अकीक़ा किया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं ना बेटी की दफ़ा भी इसी तरह से देग वगैरह बनवा कर ना वो करना चाह रही हूँ। तो क्योंकि मैं चाह रही थी रियान की दफ़ा हमने सब को बुलाया था, अपने तकरीबन मोहल्ले को हमने बुलाया था और हमने 2 देगें बनाई थी। रियान की दफ़ा ज़ाहिर है लड़के के 2 बकरे होते हैं और लड़की का 1 होता है, तो फिर इस वजह से रहीन की दफ़ा मैं कह रही थी कम से कम 1 देग तो हमने बनानी है। तो वो कह रहे थे कि मतलब कच्चा ना गोश्त जो है वो बाँट देते हैं। बस इस तरह से हम दोनों जो है ना किसी एक चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो हमारी हालात हैं वो पहले से बेहतर किए और हमने फिर 3 साल के बाद रहीन का अकीक़ा किया और उसके बाद चौथे साल में माशाल्लाह से हमने ना इसकी बर्थडे की है। तो चूँकि ये ना इसकी पहली बर्थडे थी, इस वजह से मैं चाह रही थी कि ना सब कुछ अच्छे तरीके से हो। अब ज़रूरी नहीं कि हर साल ना हम इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपको पता है कि इंसान को अपने हालात देख कर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ना जो मेरी होने वाली भाभी हैं, उन्होंने रहीन को गोल्ड के जो टॉप्स हैं ना वो गिफ्ट किए थे और बस इसके बाद ना सेलिब्रेशन के बाद सारे आ रहे थे और बारी-बारी जो अपने गिफ्ट्स है ना वो रहीन को दे रहे थे। अच्छा, आपने ना मुझे अब कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आपको डेकोर जो है वो कैसा लगा। मैंने ना यहाँ पे भी जुगाड़ लगाया, जो मेरा पुराना ट्राइपॉड था ना मैंने वो यूज़ किया और मैंने ना भाई से कहा कि इसके ऊपर ना बलून्स वगैरह इस तरह से लगा दें। और जो रहीन ने शर्ट पहनी है, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई थी पिंक कलर वाली शर्ट, तो आपने ना मुझे बताना है कमेंट्स में कि ये शर्ट जो है ना कैसी लग रही थी रहीन पे। ये बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और बच्चे ना बड़े एक्साइटेड होते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल भी देखते हैं तो उन्हें पता होता है बर्थडे का, और फिर वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि हमारी बर्थडे कौन से मंथ में आ रही है, कब आ रही है, आप लोगों ने क्या करना है। जब हम लोग होते थे ना तो हमें इतना नहीं पता होता था और ना ही हम अपने पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि हमारी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट करें। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और मेरे ख़्याल में हमें बच्चों के लिए जो इस तरह के छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं ना वो ज़रूर सेलिब्रेट करने चाहिए। अगर हम केक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें घर में ही केक बना लेना चाहिए। अगर हम केक जो है वो घर में भी नहीं बना सकते तो फिर कोई भी मीठी चीज़, आप हलवा बना लें, सेवइयाँ बना लें, कुछ भी, और उस पर दुआए खैर करवा दें। मैं रहीन की बर्थडे जो है ना मैंने 3 साल सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन जिस दिन इसका बर्थडे वाला दिन आता था ना तो मैं कोई ना कोई मीठी चीज़ बनाकर उस पर दुआए खैर लाज़मी करती थी, क्योंकि बच्चे अल्लाह ताला की नेमत हैं और हमें अल्लाह ताला का शुक्र जो है वो लाज़मी अदा करना चाहिए कि उसने इन नेमतों को हमारी ज़िंदगी में शामिल किया है, क्योंकि इनके बगैर हमारे घरों में रौनक नहीं होती। बस आखिर में ना यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जितने भी लोग बे औलाद हैं उन सब को औलाद सालिहा से नवाज़ दे। ख़ास तौर पर इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। आपने भी कमेंट्स में लाज़मी आमीन बोलना है। और यहाँ पर ना माशाल्लाह से बहुत सारे गिफ्ट जमा हो गए थे, जिसकी अनबॉक्सिंग जो है ना हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।